चलो तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? भाषा और व्याकरण। हिंदी में कौन सी हम लोग पढ़ेंगे? भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और किसे व्याकरण कहते हैं। ठीक, तो मेनली जैसे कि आप लोग जैसे कि कुछ बोलते हैं ना, जो भी आपके मुंह से जो भी आवाज निकलता है उसे क्या बोलते हैं? भाषा। क्या करते हैं? भाषा। भाषा के ऐसा हम बोल सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कहीं जंगल में जाते हैं तो देखते हैं आदिवासी को, या कहीं फिल्म में देखे होंगे आदिवासी को दिखाया जाता है, तो कुछ ऐसा वर्ड आपको बोलता है, कोई ऐसा शब्द बोलता है कि जो आपको समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता है ना, हम जो बोलते हैं ना उसको समझ में आता है। होता है ऐसा केस। इसका कहने का मतलब वो हुआ कि जो उसका लैंग्वेज है, जो बोलने का उसका तरीका, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, और जो हमारे बोलने का तरीका उसको नहीं समझ में आ रहा है। यही हो सकता है। तो एक भाषा जो होता है ना, जो आप मान लो कि अभी कुछ सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं, तो कुछ सोच के किसी को सामने बताएंगे, क्या करेंगे? बताएंगे। तो यानी कि इसका कहने का मतलब अपने भाव को प्रकट करें। कौन सी कर रहे हैं? भाव को। मान लो हमको प्यास लग गया, कौन सी लग गया? प्यास। तो क्या करेंगे? एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी लाओ। तो अपने भाव को हम प्रकट कर रहे हैं ना, हमको प्यास लगा तो एक गिलास पानी मांग रहे हैं, तो जो एक गिलास पानी जो बोल रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? भाषा। तो जो अपने मन और भावों को, यानी कि मन में जो हमारा चल रहा है, और जो भाव भाव मतलब समझ रहे हो? फीलिंग। भाव मतलब क्या होता है? फीलिंग। उसी को प्रकट करते हैं, जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसका नाम कौन सी होता है? हमारा भाषा। जैसे कि अगर मान लो एक एप्पल देखे हो, एप्पल, सेब, तो सेब आकार के तुमको दिखा दिएगा, उसका नाम बता गया, जैसे देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? मार्कर बोलते हैं ना। कि इसको पहले ले आया गया, इसका बता देगा इसका नाम कौन सी है? मार्कर। तो हम लोग क्या जानने लगे? मार्कर। तो अपने जो भाव और विचारों को व्यक्त करे उसका नाम क्या हो जाएगा? भाषा। ठीक। और सबका क्या होता है? अलग अलग भाषा होता है। सबका क्या होता है? अलग अलग भाषा होता है। जैसे कि अगर इंग्लिश में तुमको लिखना होगा तो इंग्लिश में ABCD पहले सीखोगे, ABCD सीखोगे, इसके बाद ना इंग्लिश बोलना सीखोगे। ABCD फिर वर्ड बनाने लगोगे, सेंटेंस बनाने लगोगे, इसके आगे कार्य करोगे। ठीक। और वही अगर हिंदी की बात करें तो पहले कबूतर खड़ा पढ़ोगे, तब ना हिंदी में बोलोगे। और वही उर्दू पढ़ोगे तो उर्दू में जो दिया होगा वो उसको पढ़ोगे, इसके बाद उर्दू में लिखना स्टार्ट करोगे। होता है ऐसा। तो सबका क्या होता है? भाषा क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग भाषा समझ गए, भाषा किसे कहते हैं, और व्याकरण समझ लेते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। जो भाषा जो हम अपने मन और भाव को प्रकट कर रहे हैं ना, उसको शुद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप में लिखने को क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। ठीक। मान लो अगर कार बनाना होगा तो कार, मान लीजिए मॉडल बना दे, कार इसी से बनाएंगे। ठीक। तो कार मान लीजिए कि कार में मतलब टायर ले लिए, जो जो सामान चाहिए उसको ले लिए। ठीक। और उसको जब हमको रिपेयरिंग करना होगा तो कुछ सिस्टमेटिक ढंग से लगाएंगे ना, कि 4 गो टायर लगाना है कि 5 गो लगाना है, तो उसकी किसके अंतर्गत लगाएंगे? व्याकरण के अंतर्गत। ठीक। तो भाषा समझ में आ गया। और व्याकरण, हेडिंग कौन सी डालेंगे हम लोग? भाषा। कौन सी डालेंगे? भाषा। और भाषा को समझेंगे, और इसका भाषा तो समझा दिए, अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे, भाषा होता क्या है। ठीक। तो हमने क्या बताया? भाषा एक साधन है। कौन सी? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। कौन सी करते हैं? व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? भाषा बोलेंगे। तो भाषा आप लोग को बेसिकली समझ में आ जाएगा होगा, लिख लो। ठीक। तो यहाँ से हम लोग का भाषा का क्या हो गया? डिफिनेशन जो हम बताएं उसको इन द वर्ड लिख लो समझने के लिए। ठीक। और वही अगर देखो मान लो भाषा हम व्यक्त कर रहे हैं अपने में, 2 मिनट रुको, इसके बाद लिख लेना। ठीक ना। तो जो भाषा समझ में, भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, चाहे जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाषा। एक चीज बता ना, कि अगर मान लो तुम्हारे मन में आ रहा है, कुछ थॉट आ रहा है, कुछ सोच रहे हो, तो उसको लिख कर भी बता सकते हो, या संकेत के द्वारा भी बता सकते हो। तो यहाँ से भाषा का टाइप बन जाता है। कौन सी? भाषा का टाइप। यानी कि लिखेंगे भाषा के प्रकार। कौन सी हेडिंग डालेंगे? भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार में देखो, पहला तो हम क्या कर सकते हैं? बोल कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ना अभी, तो कौन सी करें? अपने भाव, अपने जो मान लो कि हमारे मन में जो आ रहा है आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? मौखिक बोलेंगे। कौन सी? मौखिक। मौखिक मतलब जानते हो, जो अपने भावों विचारों को बोल के प्रकट करेंगे उसे क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा। कौन सी?
मौखिक भाषा। और वही जब हम किसी चीज को लिख के व्यक्त करेंगे, कौन चीज को लिख कर, जैसे कि अब हम लिख रहे हैं ना, तो लिखने के बाद जिसको पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा ना, तो क्या करेंगे, लिखित भाषा। कौन सी हो जाएगा, लिखित भाषा। एक होता है आपका थर्ड, कौन सी होता है, संकेत भाषा। कौन चीज, संकेत भाषा। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि वो देखो राम जा रहा है, संकेत किया ना, यानी कि जो इशारा मेरे हाथ का गया उसे क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। तो भाषा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक, यहाँ तक राइट करो। चलो ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना है, अब सारा का सारा डाउट क्लियर है। ठीक, तो आगे देखिएगा, अब तक ले हम लोग को क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग का हेडिंग कौन सी चलेगा, लिपि चलेगा। कौन सी, लिपि। यानी कि जैसे हम लोग भाषा लिख रहे थे ना, भाषा को हम समझ ले, भाषा एक्चुअली होता क्या है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलो ठीक, इतना क्लियर हो गया। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार किसे कहते हैं, तो भाषा कितने प्रकार का होता है, बेसिकली इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग इसके चलते हैं। ठीक, भाषा सीख लिए, भाषा किसे कहेंगे, ठीक ना। हम लोग को देख लिए और भाषा के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कौन सी, लिपि। कौन सी रीडिंग करेंगे, लिपि। और लिपि समझेंगे, लिपि होता क्या है, लिपि और लिपि होता क्या है। जैसे कि अगर हम मान लो सपोज करो लिखते हैं, मान लो जैसे कि मान लो लिखते हैं राम घर जाता है। कौन सी, जाता है, ये लिख दिए। अब देखो हई रा अम जो बनाने में हम जैसे इसको हई क्या बोल देते हैं, रो बोल देते हैं ना। इसको जो हई बनाए हैं ये क्या हमारा चीन है। कौन सी है, चीन। जैसे कबूतर खरा याद करते हैं ना, वो सब का है, जैसे हई कबूतर लिख दिया, खरा लिख दिए। ठीक, ये सब जो लिखे हुए क्या हमारा चीन है। कौन सी है, चीन। इन्हीं चिन्हों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा लिपि बनता है। कौन सी, लिपि। यानी ऐसे बोल सकते हो, भाषा के लिखने को ढंग को क्या बोलते हैं, लिपि। जैसे कि मान लो हमारे जो मन में उत्पन्न हुआ, मान लो कि हमारे मन में पानी पीना है। कौन सी, पानी पीना है। तो पानी पीना है तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, नी। तो पानी लिखे ना, तो कैसे लिखे, जो लिखने का तरीका हो उसी को क्या बोलते हैं, लिपि। यहाँ बेसिकली इतना ध्यान देना, लिखने जो लिखने का हमारा तरीका हो उसी को क्या बोलेंगे, लिपि। ठीक, तो यहाँ से हम लोग डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, लिपि का। लिपि क्या लिया ना, लिखेंगे भाषा के, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। कौन सी कहते हैं, लिपि। ठीक, भाषा के लिखने के ढंग को, यानी किस तरीके से हम लोग लिखेंगे उसको क्या बोल देंगे, लिपि बोल देंगे। ठीक, अब देखो अगर सपोज करो इतना समझ देंगे ना लिपि किसे कहते हैं। ठीक, अब मान लो जैसे कि हम लोग को अंग्रेजी लिखना होगा। कौन सी लिखना होगा, अंग्रेजी। तो लिखने का ABCD में लिखेंगे। ठीक, वही मान लो हिंदी लिखना होगा तो कबूतर खड़ा यूज करके लिखेंगे। वही उर्दू लिखना होगा तो जो उसका सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। अगर इंग्लिश लिखना होगा तो हमको पहले ABCD आते होना चाहिए तभी लिखेंगे। और वही हमको अगर भाषा मतलब हिंदी में लिखना होगा तो भ कैसे लिखाते हैं हम लोग को सीखना पड़ेगा पहले। हिंदी का अलग होता है, यानी कि सबका लिपि का भाषा का होता है, अलग अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ हम लोग देखेंगे भाषा का लिपि का होता है। ठीक, तो यहाँ पे हेडिंग कौन सी डाल लेंगे, ये नोट कर लिए सर। ठीक, नोट कर लिए, तो यहाँ पे देखो भाषा के लिखने को ढंग को क्या बोलेंगे, लिपि बोलेंगे। अब कुछ भाषा का लिपि देखेंगे, कौन सी करेंगे, कुछ भाषा का लिपि। जैसे कि हमने आपको बताया, मान लीजिए कि अगर इंग्लिश में कुछ लिखना होगा तो पहले मान लो काउ लिख रहे हैं तो COW, पहले ABCD याद करेंगे, इस लेके जेड तक तब ना काउ लिख पाएंगे। ठीक, तो इसका लिखने का तरीका कुछ और है। अब मान लो लिख देते गाय। कौन सी, गाय। तो लिखने का इसका तरीका कुछ और है, उर्दू में लिखने का कुछ तरीका और होगा। ठीक, यानी कि भाई हमारा भाषा ये या भी भाषा ही है, बाकी लिखने का तरीका का इसका अलग अलग है। ठीक, यहाँ पे हेडिंग कौन सी डालेंगे आप लोग, भाषा और लिपि, दो कैटेगरी बनिएगा। इधर भाषा लिखिएगा, इधर क्या लिखिएगा, लिपि। कुछ भाषाओं का लिपि जानेंगे कि लिपि उसका क्या होता है। ठीक, पहला पार्ट आपका किसका जानते हैं, पहले देखेंगे हिंदी का। कौन सी का, हिंदी का।
ठीक। फिर देखेंगे संस्कृत, फिर मराठी, ठीक ना। संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो जाएगा, पंजाबी, गुजराती हो गया, ठीक। ये सब इतना, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, ठीक ना। और ले लेते हैं नेपाली, कौन चीज, नेपाली। इन सभी भाषा का देखेंगे ना, आपका लिपि एक ही होता है, कौन सी होता है, एक लिपि होता है, उसका नाम कौन सी होता है, देवनागरी, कौन सी, देवनागरी, ठीक। इन सब का, हिंदी का, संस्कृत का, मराठी का, गुजराती का और नेपाली का, सारा का सारा एक ही लिपि होता है, देवनागरी, ठीक। वही बात करते हैं सेकंड नंबर पर पंजाबी की, कौन सी की, पंजाबी की। तो पंजाबी का आपका कौन सी होता है, जानते हो, गुरुमुखी होता है, कौन सी होता है, गुरुमुखी। कौन सी होता है, गुरुमुखी, ठीक। अब वही हम लोग उर्दू की बात करते हैं, कौन सी, उर्दू की, ठीक। तो उर्दू की देखोगे ना, उर्दू का जानते हो कौन सी होता है, फारसी होता है, कौन सी, फारसी। उर्दू का लिपि कौन सी होता है, फारसी, ठीक। और अंग्रेजी का देखोगे तो कौन सी होता है, रोमन। अंग्रेजी का यहाँ पर लिख देना चौथा, अंग्रेजी का, अंग्रेजी का क्या होता है, रोमन, ठीक। इसको याद कर लेना, क्या करना है, याद कर लेना, ठीक ना। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, भाषा सीखा, ठीक। भाषा कितने प्रकार का तो वो सीखा, फिर लिपि सीखा, लिपि किसे कहते हैं, और कुछ भाषाओं को क्या जाना, लिपि जाना, ठीक। तो बेसिकली यहाँ तक इस क्लास में यहीं तक छोड़ेंगे, इसके आगे से कल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जो जितना हम पढ़े उसको क्या कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा।